अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो ये व्लॉग है मेरा, ये ग्रोसरी व्लॉग है और ग्रोसरी के अलावा आपको इसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ईच एंड एवरीथिंग, मतलब आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जब गल्फ कंट्री की बात आती है और यहाँ पर जब हम जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरी करने के लिए, तो यहाँ पर टोटली ऐसे मॉल होते हैं, ऐसे ग्रोसरी मॉल होते हैं कि आपको सभी कुछ ईजिली अवेलेबल मिल जाता है। मतलब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ग्रोसरी करने आए हैं तो वो ग्रोसरी स्टोर होगा और ग्रोसरी लेकर आप जाएं। इसके अलावा आपको जो कुछ भी लेना है तो आप इजली यहाँ से सारी शॉपिंग कर सकते हैं। ग्रोसरी के अलावा आपको जो भी चाहिए होगा, ब्लैंकेट है या बेड शीट्स है, इसके अलावा शूज़ है, सैंडल्स है, या आपको मेकअप में कुछ भी चाहिए, पर्स है, बैग है, आपको जो कुछ भी चाहिए तो यहाँ पर सभी कुछ इजीली अवेलेबल मिलता है। तो ये नेस्टो हाइपर मार्केट है और ये खोबर में है। इसकी ब्रांचेस बहुत सारी हैं यहाँ पर, दम्माम में एंड खोबर में। बट मैं जब भी जाती हूँ तो मैं खोबर ही जाती हूँ और खोबर वाले ही नेस्टो जाती हूँ। बाकी दम्माम में भी है, मैं वहाँ पर भी विज़िट करती हूँ। दम्माम में जो नेस्टो हाइपर मार्केट है तो वो मीना रोड पर है, और जो लोग दम्माम में रहते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी तरह पता होगा। बस थोड़ा सा वो कंजेस्टेड है, इतना बिग एरिया में नहीं बना है, तो वहाँ पर थोड़ा सा कम जाती हूँ। और जो खोबर में बना है तो वहाँ पर जो है ना, हम लोगों के ज़्यादा चक्कर लगते हैं। और ज़्यादातर हम लोगों के चक्कर लगते हैं नेस्टो हाइपर मार्केट के, या इसके अलावा हम लोग जाते हैं लुलु हाइपर मार्केट। तो वो भी खोबर में ही बना है, वो बहुत पुराना बना है लुलु हाइपर मार्केट, और वो भी बहुत बिग एरिया में बना है। तो बस ग्रोसरी ज़्यादातर हमारी जो है ना वो नेस्टो हाइपर मार्केट से या हम लोग लुलु से करते हैं। बाकी अगर बहुत जल्दी होती है या इनकेस हम लोग नहीं आ पाते हैं तो फिर आसपास के जो स्टोर्स होते हैं तो वहीं से हम लोग ग्रोसरी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है कि फ्राइडे सैटरडे मोस्टली सभी का ऑफ होता है। तो जितने भी स्टोर्स होते हैं ना, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ पर इनके फ्रेश फूड बने हुए रखे होते हैं। जैसे कि बिरयानी है, ब्रोस्टेड है, या मटन कोरमा है, या चिकन का जो भी आइटम्स होते हैं ना, तो बहुत सारे आइटम्स यहाँ पर इनके होते हैं। तो वो एकदम फ्रेशली बना के रखते हैं और उनका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा होता है। और बिरयानी जो होती है ना तो वो हाईलाइटेड होती है और उस पर बहुत ज़्यादा रश होता है। जैसे कि मैं भी लाइन में खड़ी थी और मुझे इतना वेट नहीं करना पड़ा। और जब भी अगर हम वीकेंड में आते हैं ना तो मैं बिरयानी ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि जो इनकी बिरयानी होती है ना तो वो बहुत फ्रेश होती है और उसका टेस्ट वाकई बहुत अच्छा होता है। और वीकेंड्स में क्या होता है कि मोस्टली हर आइटम्स पर जो है ना वो ऑफ़र्स यहाँ पर दिए हुए होते हैं। ज़्यादातर ऑफ़र्स यहाँ पर दिए हुए होते हैं, या तो फिर मंथली में जो ऑफ़र्स आते हैं ना फर्स्ट वीक में, तो वो ऑफ़र्स बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पर। आज से अगर मैं 3 से 4 साल पहले की अगर बात करूं और अगर कंपैरिजन करूं आज का, तो वो बहुत ज़्यादा अभी महंगाई हो चुकी है। मतलब हर चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंसिव हो चुकी है। मतलब यहाँ पर रहना खाना, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग भी, मतलब मोस्टली सभी कुछ इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है ना कि आप अगर 2 साल 3 साल पहले से अगर कंपैरिजन करें आज का, तो बहुत ज़्यादा सभी कुछ एक्सपेंसिव हो चुका है। और यहाँ पर इन्होंने डिपेंडेंट फ़ीस भी जो है ना वो अलाउ कर दी है। जैसे कि मोस्टली सभी को पता होगा, जो लोग यहाँ पर रहते हैं और नहीं भी रहते हैं तो उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर ईयरली डिपेंडेंट फ़ीस अलाउ कर दी है, वो सभी को देनी है। और जो अकामा होल्डर है तो उनको तो लाजमी देनी ही देनी है। कुछ टाइम पहले, 1 से 2 साल पहले भी मैं ग्रोसरी करने के लिए आती थी या शॉपिंग करने के लिए आती थी, तो लुलु हाइपर मार्केट अगर आती थी या नेस्टो हाइपर मार्केट आती थी तो वहाँ पर मुझे मोस्टली केरला के बहुत सारे लोग मिलते थे। मतलब 80% तो मुझे केरला के लोग मिलते ही मिलते थे। तो बस मैं देखती थी। और आज क्या है, आज ऐसा टाइम है कि मतलब सऊदी अरेबिया बिल्कुल खाली हो चुका है। यहाँ पर जितने भी आसपास के मुल्क से लोग रह रहे थे तो वो सभी लोग जो है ना वो एग्ज़िट जा चुके हैं। और अगर एग्ज़िट नहीं गए हैं तो उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को यहाँ से परमानेंट शिफ्ट कर दिया है अपने मुल्क में। तो अभी इतना रश देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं यहाँ पर, क्योंकि डिपेंडेंट फ़ीस जो है ना वो यहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कर दी थी और हर साल जो है ना उसको बढ़ाते जा रहे थे। अभी जो है ना फुल स्टॉप कर दिया है, और अभी जो है ना वो 1 मंथ की 400 रियाल जो है ना वो आपको फ़ीस पे करनी ही करनी है। तो इस तरह से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो वो दे रहे हैं। अदरवाइज़ जो नहीं दे सकते हैं तो वो जो लोग हैं ना तो वो अपने मुल्क जा चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने टैक्स लगा दिया है, वैट भी लगा दिया है साथ में। तो बस चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी होती जा रही है दिन पर दिन। और इंसान के जो अखराजात होते हैं तो बस वो भी जो है ना वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो सभी कुछ जो है ना वो बदलता जा रहा है यहाँ पर।
अभी कुछ टाइम से क्या हो गया है कि मैं वीकली ग्रोसरी करने के लिए नहीं आ पा रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस का थोड़ा सा वर्क ज़्यादा हो गया है, लोड ज़्यादा हो गया है। तो इसलिए अभी बस हम लोग का यही होता है कि 15 दिन की मैं ग्रोसरी कर लेती हूँ। बाकी जो माइनस प्लस होता है तो फिर वो तो आता जाता रहता है, और हम लोग भी बाहर आते ही जाते रहते हैं। नेस्टो हाइपर मार्केट में क्या है कि आपको ग्राउंड फ्लोर पर ग्रोसरी के सारे आइटम्स मिलेंगे। टोटली आपको ग्रोसरी ग्राउंड फ्लोर पर ही मिल जाएगी। बाकी फर्स्ट फ्लोर पर अगर आप जाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर इन्होंने मतलब ऐसा दिया है कि आपको क्लॉथ से मिल जाएंगे, बच्चों के किड्स कलेक्शन मिल जाएगा, आपको शूज़ है, सैंडल है, पर्स है, या आपको मेकअप में कुछ चाहिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपको सभी कुछ यहाँ पर इनके फर्स्ट फ्लोर पर मिल जाएगा। और फर्स्ट फ्लोर पर जितने भी इनके नॉन स्टिक के सेट होते हैं तो इन्होंने वो रखे हुए हैं। इसके अलावा ब्लैंकेट्स है, बेड शीट्स है, कंफर्टर्स है, कारपेट्स है एंड जानमाज है, सभी कुछ आपको यहाँ पर इनके फर्स्ट फ्लोर पर मिल जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने सभी कुछ एक्सप्लोर किया है आप सभी के लिए। तो प्लीज़ स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। और जितने भी ये नॉन स्टिक के सेट यहाँ पर लगे हुए हैं तो यहाँ पर इनके रियल प्राइस के अलावा प्रमोशन प्राइस ज़रूर दिए हुए होते हैं। तो मतलब रीज़नेबल प्राइस में आपको जितने भी ये नॉन स्टिक के सेट हैं तो यहाँ पर ईजिली मिल जाते हैं। और जो इनकी क्वालिटी होती है तो वो भी बहुत अच्छी होती है। ये हैवी वाले नॉन स्टिक के सेट जितने भी आपको दिख रहे हैं तो ये सारे हैवी वाले हैं, और ये रॉयल फोर्ड के हैं। मैंने इन्हें यूज़ करे हैं और मैं अभी भी अपने किचन में रॉयल फोर्ड के ये नॉन स्टिक के सेट यूज़ कर रही हूँ। तो इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त है। अभी जितने भी नॉन स्टिक के सेट दिख रहे हैं या लोग जो है ना वो पसंद कर रहे हैं, तो वो ग्रेनाइट वाले जो नॉन स्टिक के सेट आ रहे हैं ना, तो अभी उन्हीं का क्रेज़ चल रहा है और लोग वही दिखते हैं शॉपिंग करते हुए। और ये जो है ना ये डिनर सेट यहाँ पर साइड में लगे हुए थे। ये टोटली कांच के डिनर सेट हैं और मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था। ये न्यूली डिनर सेट यहाँ पर इनका आया हुआ था, और इस डिनर सेट का मुझे प्राइस भी बहुत अच्छा लगा। पहले 299 का था, अभी प्रमोशन प्राइस में इन्होंने 139 रियाल का लगाया हुआ है। इधर मैं आ गई थी ट्रॉली बैग्स की तरफ, और ये ट्रॉली बैग्स का इन्होंने जितना भी एरिया बनाया हुआ है तो बहुत बिग एरिया में बनाया है। अलग अलग ब्रांड्स के यहाँ पर इनके ट्रॉली बैग्स लगे हुए हैं। बाकी ये सामने आपको जितने भी ट्रॉली बैग्स दिख रहे हैं तो ये बड़े प्यारे डिफरेंट कलर में आए हुए थे, और इनका पूरा न्यूली कलेक्शन आया हुआ था। और प्राइस भी इनके थोड़े से हाई लगे हुए थे, क्योंकि अभी इनका न्यूली कलेक्शन आया हुआ है। जब जो सबसे स्मॉल साइज़ का था 119 रियाल का, यहाँ पर इस तरह से कुछ ट्रॉली बैग दिया हुआ था सबसे स्मॉल साइज़ का, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। अभी विंटर स्टार्ट होने वाले हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है विंटर स्टार्ट होने में। तो बस अभी मौसम भी चेंज हो गया है, सुबह शाम का मतलब हल्की हल्की सी थोड़ी ठंडी हवा चलने लगी है, ऐसा फील होने लगा है। तो यहाँ पर अभी विंटर कलेक्शन लग गया है, मतलब टोटली विंटर कलेक्शन इन्होंने यहाँ पर लगा दिया है। बाकी यहाँ पर ये न्यूली कलेक्शन और भी लगा रहे हैं, और बहुत प्यारे प्यारे और बहुत डिफरेंट डिज़ाइन में यहाँ पर ब्लैंकेट्स देखने को मिले। तो बस मेरा तो दिल आ गया था इन ब्लैंकेट्स पर, और मैंने अपने हस्बैंड से बोला था कि अभी जो है ना वो एक ब्लैंकेट से बाय करेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा और देखूंगी, क्योंकि इनका अभी और भी कलेक्शन आने वाला है। क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट मतलब पूरी तरह से हुए नहीं है, और जब अभी विंटर स्टार्ट हो जाएंगे तो ये और भी न्यूली कलेक्शन और भी अच्छा कलेक्शन लगाएंगे, तब मैं यहाँ से एक ब्लैंकेट ज़रूर बाय करूँगी। और जितने भी ये ब्लैंकेट्स ये सब आपको दिख रहे हैं ना, तो ये सारा इनका न्यूली कलेक्शन आया हुआ है। और बाकी जो है ना मोस्टली ये कटवर में, कटवर डिज़ाइन में ये सारे ब्लैंकेट आए हुए थे। मुझे ये ब्लैंकेट बहुत प्यारा लगा था, ये कटवर डिज़ाइन में था, और सबसे अच्छा मुझे इसका कलर लग रहा था। ये लाइट शेडेड में था, और लाइट शेडेड जो भी कलर होते हैं ना तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। और जितने भी ये ब्लैंकेट्स होते हैं ना गल्फ़ कंट्री के, या कंफर्टर्स होते हैं या बेडशीट्स होते हैं, तो उनकी क्वालिटी जो होती है ना वो बहुत बेस्ट होती है, बहुत सॉफ्ट क्वालिटी होती है इनकी। और जब भी मैं इंडिया वेकेशन जाती हूँ ना तो मैं ब्लैंकेट ज़रूर ले जाती हूँ। इधर ये बहुत सारे कंफर्टर्स लगे हुए थे, बहुत न्यू न्यू डिज़ाइन में लगे हुए थे, एंड बहुत डिफरेंट कलर में ये सारे कंफर्टर्स लगे हुए थे मतलब। और इनके प्राइस भी कुछ इस तरह से मेंशन थे, 190 रियाल, 189 रियाल, 149 रियाल। तो इस तरह से इनके प्राइस कुछ दिए हुए थे यहाँ पर। इधर मैं आ गई थी क्लॉथ कलेक्शन की तरफ, और इधर भी इनका बहुत कलेक्शन आया हुआ था। जैसे कि ये सारी कुर्ते लगे हुए हैं, ये शॉर्ट कुर्ते हैं, तो इन पर भी बहुत अच्छी सेल प्राइस लगी हुई थी। 20 रियाल, 30 रियाल, कुछ इस तरह से प्राइस मेंशन थे। इधर ये हैंड बैग के सारे कलेक्शन लगे हुए थे, इनका भी आई थिंक न्यूली कलेक्शन आया हुआ था, ऐसा मुझे लग रहा था। क्योंकि इससे पहले जब मैं नेस्टो हाइपर मार्केट आई थी तो मुझे इस तरह का ये कलेक्शन नहीं देखा था, अभी मुझे ये कलेक्शन दिख रहा है यहाँ पर।
बस यहाँ पर सबसे अच्छी बात यही होती है कि अगर आप ग्रोसरी करने आ रहे हैं तो ग्रोसरी के अलावा अगर आपको कुछ भी चाहिए होता है ना, तो आपको यहाँ पर ईज़िली सभी कुछ मिल जाता है। तो बस मुझे भी यही होता है कि अगर हम लोगों को कहीं और किसी स्टोर पर अगर विज़िट नहीं करना होता है, तो जभी भी हम ग्रोसरी करने के लिए आते हैं, तो अगर हमको कुछ भी शॉपिंग इसके अलावा करनी होती है तो हम यहीं से कर लेते हैं, या हम लोग लुलु जाते हैं तो वो भी पूरा स्टोर्स है, मतलब एक तरह से ग्रोसरी के अलावा, तो वहाँ से भी हम लोग शॉपिंग कर लेते हैं। बाकी इधर सारा मेकअप का कलेक्शन दिया हुआ था, यहाँ मेकअप के सारे आइटम्स यहाँ पर लगे हुए थे, और ये मेहंदी के कोन लगे थे। इसे देखकर मुझे अपने इंडिया की याद आ गई, क्योंकि मेहंदी के जो कोन होते हैं तो यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। या तो आपको नेस्टो हाइपर मार्केट में मिलेंगे या लुलु हाइपर मार्केट में मिलेंगे, इसके अलावा बहुत कम मेहंदी के कोन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बाकी इधर ये सारा नकाब का सेक्शन था, यहाँ पर बहुत सारे नकाब लगे हुए थे अबाया स्टाइल में, और दुबई स्टाइल में भी यहाँ पर अबाया लगे हुए थे, बहुत डिफरेंट कलर में एंड बहुत डिफरेंट डिज़ाइन में यहाँ पर बहुत सारे अबायास दिए हुए थे। ग्राउंड फ्लोर से ग्रोसरी तो हमने बहुत जल्दी जल्दी कर ली थी, कुछ हस्बैंड ने ग्रोसरी जल्दी जल्दी करी, और इसके अलावा कुछ मैंने सारे आइटम्स कलेक्ट करे, तो जल्दी से हमारी ग्राउंड फ्लोर से ग्रोसरी हो गई थी। बाकी हम जब फर्स्ट फ्लोर पर आए थे तो यहाँ पर एक्सप्लोर करने में हमें बहुत सारा टाइम चला गया, क्योंकि यहाँ से हमें थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी। तो बस यहाँ पर हमारा 1 से 2 आवर यहाँ पर हमारा स्पेंड हो गया, और बेटी ने तो बस उधम मचाना शुरू कर दिया था, क्योंकि बस उसकी बस हो गई थी और वो थोड़ा सा थक भी गई थी। तो अभी बस यही है कि अभी हम लोगों को जाना है नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, और बिलिंग सेक्शन में बस लाइन लगानी है लंबी सी, और बिल कराना है। तो वहाँ पर भी बस हमें टाइम लगने वाला है। और इस तरह से मैं इसको इधर बहला रही थी मिरर में, फिर इस तरह से ये मिरर में अपना फेस देख रही थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो बस 10 मिनट्स मैं इसको यहीं पर लेकर खड़ी हो गई थी, और जब ये चुप हो गई तो उसके बाद हम आगे बढ़े, और हमें जाना था नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। बस अभी हम आ गए थे नीचे, और इस तरह से ये लोगों की ट्रॉली रखी होती है शॉपिंग करके, उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं इस तरह से ये ट्रॉली छोड़कर। बाकी जब नीचे आते हैं शॉपिंग करके तो अपनी ट्रॉली उठाकर बिलिंग सेक्शन में लाइन लगाकर खड़े हो जाते हैं। तो बस इस तरह से हम भी लाइन में खड़े हो गए थे, और हमारा फाइनली नंबर आ चुका था बिलिंग सेक्शन में बिल कराने के लिए। होता ऐसा है कि जब बच्चे थक जाते हैं ना, तो बस वो चिड़चिड़ करना शुरू कर देते हैं, और बेटी का भी मेरी कुछ इसी तरह से मूड हो जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा थक जाती है ना, तो वो बस बस रोना स्टार्ट कर देती है, और वो बहुत ज़ोर से रोती है, मतलब बहुत ज़ोर आवाज़ों से रोती है कि सभी जो है ना वो देखने लगते हैं कि ये कौन सा बच्चा रो रहा है, इस तरह से क्यों चिल्ला रहा है वो। बस हस्बैंड जो है ना वो इसको कुछ इस तरह से बहला रहे थे, और खैर ये शुक्र अल्लाह ताला का कि ये चुप हो गई थी, और बस क्लैपिंग करने लगी थी, क्योंकि इसको समझ आ गया था कि अभी जो है ना वो हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। बस यहाँ से जो है ना वो हमारा पैकअप हो चुका है। तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि ये मतलब हर बात बहुत ज़्यादा समझती है। बस व्लॉग को करेंगे यहीं एंड। मेरा ये व्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।